इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार। जय जिनेन्द्र, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में आश्रव भावना, संबर भावना और निर्जरा भावना का अच्छी प्रकार वर्णन हुआ। अब आज प्रारंभ करेंगे लोक भावना से। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और शुरू करिए। हमारे साथ आप भी बोलिए। केनहु न करे न धरे को, केनहु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। आज लोक भावना के बारे में हम सब विचार करेंगे। लोक किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाएं। और अच्छी तरह देखें, आकाश के जितने भाग में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उतने आकाश को हम कहते हैं लोक। इस लोक के बारे में आज कैसे चिंतन करना है? देखिए, किन्हु न करे, इस लोक को किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं बनाया। न धरे को, इसको कोई धारण भी नहीं करता, किसी ने इसको धारण भी नहीं किया है। षट द्रव्यमयी, यह लोक तो 6 द्रव्यमय है। इसमें 6 द्रव्य ठसाठस भरे हैं। लोक का कोई भाग ऐसा नहीं जहाँ 6 द्रव्य ना हो। न हरे को, और इस लोक को कोई हरे माने नष्ट भी नहीं करता है। अन्य धर्म वालों की ऐसी मान्यता है कि इस लोक का करने वाला भी है, धरने वाला भी है और हरने वाला भी है। लेकिन जैन धर्म की मान्यता के अनुसार इस लोक को न किसी ने बनाया है, न कोई इस लोक को धारण करता है, न कोई इस लोक या संसार को नष्ट कर सकता है। कोई नहीं, ये तो अनादि से है। सो लोक माहि, ऐसे इस लोक में, इस संसार में, बिन समता, समता के बिना, दुख सहे जीव, ये जीव दुखों को सहता है। नित भ्रमता, और हमेशा भ्रमण करता रहता है। अगर समता परिणामी हो जाए तो सांसारिक दुखों से पीछा छूट जाए, पर ऐसा नहीं करता। फिर देखें, ऐसे इस लोक में समता के बिना, समता
सुख और दुख में समान परिणाम, एक सी मुस्कुराहट रहना, इसका नाम समता है। ऐसे इस लोक में समता के बिना ये जीव दुखों को सहता है और नित्य माने हमेशा भ्रमण करता रहता है। लोक में नीचे अधोलोक में नरक हैं, भवनवासी व्यंतर देव ऊपर हैं, उसके ऊपर मध्यलोक में मनुष्य और त्रियंश हैं, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव हैं, ज्योतिषी देव सूर्य चंद्रमा मध्यलोक में आते हैं। ऐसा ये अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ऐसा लोक 3 भाग में विभाजन है। इसमें ये जीव कभी नरक में पैदा होता है, कभी त्रियंश मनुष्य में जन्म लेता है, कभी देवों में जन्म लेता है और इसका भ्रमण चलता रहता है। पंडित जी, षड्द्रव्यमयी से क्या लेना? षट माने 6, द्रव्यमयी 6 द्रव्यों से भरा हुआ है, षट द्रव्यमय है। अर्थात लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य ना हो। इस पूरे लोक में 6 द्रव्य भरे हुए हैं। अच्छा, लोक की परिभाषा भी यही है, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं उसका नाम लोक है। अन्य मत वाले मानते हैं इसको बनाने वाला भी है, इसको नष्ट करने वाला भी है, इसे कोई धारण भी करता है, पर हम जैन धर्म में ऐसी मान्यता नहीं। अंतिम ग्रीवकलों की हद, अंतिम ग्रीवकलों की हद, पायो अनंत बिरियापद, पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अब इस भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। इसका अर्थ समझ लें ज़्यादा। बोधि माने रत्नत्रय, दुर्लभ माने अत्यंत कठिन है। रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, ऐसा निरंतर भावना माने चिंतन करना, बोधि दुर्लभ भावना। आइए, अंतिम ग्रीवक लो, अंतिम ग्रीवक तक की, हद माने सीमा को। ऊपर स्वर्ग में जाएं, नीचे 16 स्वर्ग, उसके बाद 9 ग्रैवेयक, 9 ग्रैवेयक की सीमा 9वें ग्रैवेयक तक, यहाँ तक। अंतिम ग्रीवक तक की हद माने सीमा को इस जीव ने अनंत बार इस पद को पाया। मतलब अंतिम ग्रैवेयक में ये जीव आज तक अनंत बार पैदा हो चुका है। ग्रैवेयक में कौन पैदा होता है? जो दिगंबर मुनि के वेश में होते हैं। वेश दिगंबर मुनि का चाहिए, रंच मात्र परिग्रह है तो ग्रैवेयक में जन्म नहीं होता। तो अनंत बार इस पद को प्राप्त किया, लेकिन पर सम्यक ज्ञान न लाधो, पर सम्यक ज्ञान नहीं पाया। ऊपर तक गए ज़रूर, लेकिन बिना सम्यक ज्ञान के गए। इस सम्यक ज्ञान का पाना अत्यंत कठिन है। अनंत बार मुनि बना, ग्रैवेयक तक में उत्पन्न हुआ, पर सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये क्या है सम्यक ज्ञान? कैसा है? दुर्लभ। इस बोधि माने सम्यक ज्ञान या रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, अति कठिन है। इसे रत्नत्रय को निज में, अपनी आत्मा में जो मुनि महाराज हैं वे ही साधना करते हैं, धारण करते हैं। ग्रैवेयक तक चले जाओ अनंत बार, और अगर रत्नत्रय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अनंत बार मुनि बन के ग्रैवेयक तक गए, रत्नत्रय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है।
इस कारण पंडित जी, किस चीज की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है? अनंत काल से हम कहाँ रहे? निगोद में, 6 डाले में शुरू में ही बताया। वहाँ से निकले तो 1 इंद्री, फिर विकल इंद्री, 2, 3, 4 इंद्री प्राप्त करना बहुत मुश्किल। वहाँ से पंचेंद्री बनना बहुत मुश्किल, और पंचेंद्री में त्रिंच बने तो क्या बने, नारकियों में चले गए तो क्या गए, कुछ नहीं, बेकार। देवों में गए तो भोगी भोग में समय निकल गया। अब पंचेंद्री में मनुष्य बने, मनुष्य बनना बहुत कठिन, और उसमें नीच गोत्री बने तो सब बेकार। उच्च गोत्री बने और फिर भी हिंदुस्तान में जन्म नहीं लिया तो भी बेकार। भारतवर्ष में जन्म ले लिया और यहाँ दिगंबर जैन धर्म भी प्राप्त हो गया, बहुत मुश्किल। लेकिन दिगंबर जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी धर्म को समझा नहीं, सोचा नहीं, विचारा नहीं, तदनुसार आचरण नहीं किया। वर्तमान का काल तो बहुत अच्छा है, धर्म सुनने और समझाने वाले, पढ़ाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उनका स्वाध्याय, रुचि, उसमें लगाव नहीं रखा। मान लो लगाव भी हो गया, व्रतों को भी धारण कर लिया और मुनि भी बन गया, लेकिन मैंने मुनिपद क्यों धारण किया है? आत्म कल्याण के लिए। ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं हो पाया। मैंने मुनिपद क्यों धारण किया है? क्योंकि मुनि बनने से स्वर्गों का सुख मिलेगा, अंतिम गृहव्यक तक जाऊंगा और स्वर्गों के सुखों को भोगूंगा। अनादिकाल से मैंने ऐसा ही किया और इसीलिए मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। जे भाव मोहते न्यारे, जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे, तब ही सुख अचल निहारे। 12 भावनाओं में आज अंतिम भावना की चर्चा हो रही है। अंतिम भावना है धर्म भावना। धर्म क्या है? देखें, जे भाव आत्मा के जो परिणाम मोह से अलग माने भिन्न है, आत्मा के जो परिणाम मोह से भिन्न है, किस रूप है? सम्यक दर्शन, दृग, और ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और व्रत माने सम्यक चारित्रादि रूप हैं। वे सभी सो धर्म हैं, उनको धर्म कहते हैं। अर्थात मोह से रहित आत्मा के जो परिणाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप हैं, उन्हें धर्म कहा जाता है। जबे जिय धारे, जब ये जीव इन परिणामों को धारण करता है, किनको? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और व्रत माने सम्यक चारित्र आदि को। जब ये जीव इन परिणामों को धारण करता है, वह धर्म है। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप आत्मा के परिणाम को धर्म कहा है। रत्किरण श्रावकाचार्य में कहते हैं आचार्य समंत भद्र महाराज, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुहु। धर्मेश्वरा तीर्थंकर प्रभु ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धर्म कहा है। सो धर्म, ऐसा ये धर्म रूप परिणाम को जब ये जीव धारण करता है, तभी अचल माने एक बार होने के बाद जो चलायमान नहीं होता, ऐसा जो मोक्ष सुख है उसको निहारे, देखता है, पाता है, अनुभव करता है। पंडित जी, धर्म को धारण करने वाले कौन होते हैं? खुद सोचो, धर्म को धारण कौन करेगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र माने रत्नत्रय। रत्नत्रय किनके पास है? मुनि महाराजों के पास। तो वास्तव में धर्म का पालन करने वाले तो मुनि महाराज हैं।
और वे ही मोक्ष मार्गी हैं, अन्य कोई मोक्ष मार्गी नहीं। सो धर्म मुनिन कर धरिए, सो धर्म मुनिन कर धरिए, तेन की कर तूते उचरिए, तेन की कर तूते उचरिए, ताको सुनिए भवे प्राणी, ताको सुनिए भवे प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी, अपनी अनुभूति पिछानी। धर्म भावना में बताया था, जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म। अर्थात मिथ्यात्व और कषाय से परे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा के परिणाम है, उनका नाम धर्म है। तो सो धर्म, ऐसा वह रत्नत्रय रूप धर्म कौन धारण करता है? मुनिन कर, मुनियों के द्वारा धरिए, धारण किया जाता है। जब तक मुनि अवस्था प्राप्त नहीं की जाती, तब तक धर्म धारण नहीं होता। तिनकी, उन मुनियों की करतूति माने उनका जो आचरण या जो उनका कर्तव्य है, उनको अब उचरिए कहा जाता है। कैसे होते हैं मुनि महाराज? किन मूल गुणों का पालन करते हैं? उनकी चर्या कैसे होती है? बोलते कैसे हैं? चलते कैसे हैं? आहार कैसे लेते हैं? ये सब उनके कर्तव्य, उनकी सब उनका कार्य, उसको कहा जाता है। ताको सुनिए भव्य प्राणी, हे भव्य प्राणी, हे धर्मात्मा जीव, उसको सुनो। किसको? मुनियों के द्वारा धर्म कैसे धारण किया जाता है। कह रहे हैं कविराज कि मैं अगली छठी ढाल में अब मुनियों के द्वारा जो धर्म धारण किया जाता है, शकल चारित्र या रत्नत्रय, उसको कहता हूँ। ताको माने उसको, हे भव्य प्राणी सुनो और अपनी अनुभूति की पहचान करो, अर्थात अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। फिर देखिए, सो धर्म, ऐसा वह रत्नत्रय रूप जो धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म है, वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी, उन मुनि महाराजों की करतूत माने चर्या माने कर्तव्यों को उचरिए अब आगे कहा जाएगा छठी ढाल में। ताको, उस चर्या को, हे भव्य जीव, अच्छी प्रकार सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि तुम्हें संसार के दुखों से छूट के मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म के बिना और कोई ऐसा नहीं जो संसार के दुखों से छुड़ा के और मोक्ष प्राप्त करा दे। संसार से छूटना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मुनियों का कैसा आचरण होता है उसे अच्छी प्रकार सुनो, समझो, विश्वास करो और उसकी चर्या, उसके पालन में आगे बढ़ जाओ। और उसको, हे भव्य जीव, हे भव्य प्राणी, सुनो और अपनी आत्मा की अनुभूति की पहचान करो। अर्थात मेरी आत्मा अशुद्ध कैसी है, वर्तमान में शुद्ध कैसी है। मैं धर्म धारण करूँगा तो मेरी अशुद्ध आत्मा शुद्ध बन जाएगी। मैं संसारी कैसा हो जाऊँगा? सिद्धों जैसा हो जाऊँगा। जितने सिद्ध बने हैं वे भी तो सब पहले मेरे जैसे संसारी ही थे। आज मैं संसारी हूँ, उन जो वो रत्नत्रय रूप धर्म को धारण करके मोक्ष पहुँचे हैं, मैं भी अपनी आत्मा की अनुभूति करूँ। वर्तमान में अशुद्ध हूँ, स्वभाव से सिद्धों जैसा हूँ। मैं भी अब इन सब को छोड़ के, मिथ्यात्व और कषाय को छोड़ के, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके मैं भी अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा इस 12 भावना वाली इस 5वीं ढाल में कहा गया। धर्म के बारे में भूधरदास जी ने राजा राणा छत्रपति में बहुत सुंदर लिखा है।
उन्होंने क्या लिखा, जांचे सुरतरु देय सुख। सुरतरु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मांगने पर सुख देता है। जांचे मांगने पर, सुरतरु माने कल्प वृक्ष सुख देता है। चिंतत चिंतारेन, और चिंतवन करने पर, चिंतारेन माने चिंतामणि रत्न, फल सुख देता है। लेकिन धर्म कैसा है, बिन जांचे बिन चिंतये, ये बिना मांगे और बिना चिंता किए। धर्म सकल सुख देन, ये धर्म समस्त सुखों को देने वाला है। धर्म है क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जहाँ ये तीनों हैं उस आत्मा में धर्म है। वही आत्मा धर्म रूप है। हम कहेंगे ये धर्मात्मा है। सम्यक दर्शन 7 तत्व का, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान का अच्छी प्रकार से ध्यान होना। सम्यक ज्ञान 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य का अच्छी प्रकार आगम के अनुसार सम्यक्त सहित अच्छी प्रकार ज्ञान करना। और सम्यक चारित्र अर्थात 5 पापों को जीवन पर्यंत के लिए संपूर्णतया त्याग करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ ये तीनों हैं, अगर कोई सम्यक दृष्टि बन जाए और ज्ञानी भी बन जाए और चारित्र को धारण न करे, हम उसे अभी मोक्ष मार्गी नहीं कह सकते। मोक्ष मार्गी कब माना जाएगा, उसकी आत्मा को हम धर्मात्मा कब मानेंगे, जब उसने जो पढ़ा है, जो श्रद्धान किया है, उस रूप आचरण तो करे। और जब वो चारित्र को धारण करेगा, हम कहेंगे इसकी आत्मा में अब धर्म आ गया है। धर्म का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता। और ये किन में पाई जाती है, मात्र मुनि महाराजों में। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, सो धर्म मुनिन कर धरिए। ऐसा वो रत्नत्रय रूप धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। अब आगे छठी ढाल में उनकी क्या चर्या होती है उसको हम बताएंगे। 5वीं ढाल आज पूरी हो गई। हमने क्या पढ़ा, अनित्य भावना में जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है। हमेशा रहने वाला इस संसार में कोई पदार्थ नहीं। अशरण भावना में हमने पढ़ा, जब अंतिम समय आता है कोई बचाने वाला नहीं। जो भी जीव संसार में है उसका मरण अवश्यम भावी है। संसार भावना में हमने पढ़ा, संसार में सभी दुखी हैं। एकत्व भावना में पढ़ा, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई सगा नहीं। अन्यत्व भावना में हमने पढ़ा, जितने मुझे पदार्थ दिखते हैं मैं इन सब से भिन्न आत्म तत्व रूप हूँ। असुचि भावना में पढ़ा, इस शरीर से लगाव कैसा, सारे दुनिया की सबसे बड़ी अशुद्धियाँ इसमें भरी पड़ी हैं। शरीर महागंदा है, ऊपर से चिकना चुपड़ा दिखता है, अंदर से महागंदा। आश्रम भावना में हमने पढ़ा, मिथ्यात्वादि परिणामों के द्वारा कर्मण वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमन करती हैं, उनका आना आश्रव है। संबर भावना में हमने पढ़ा, आश्रव को कैसे रोका जाता है। निर्जरा भावना में आत्मा के साथ जो कर्म जुड़े हैं ये थोड़े थोड़े आत्मा से कैसे हटेंगे। लोक भावना में ये जो 3 लोक है पूरा, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक, इसे किसी ने बनाया, धारण किया, नष्ट करने वाला कोई नहीं। जिन जीवों की ऐसी मान्यता है वो सही नहीं है। ऐसे इस लोक में समता परिणाम के बिना ये जीव निरंतर भ्रमण करता है। मैं अनंत बार 9वें ग्रहवेग तक गया हूँ, बोधि दुर्लभ भावना, लेकिन सम्यक ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर लौट के संसार में आया, फिर ग्रहवेग तक गया, फिर लौट के संसार में आया और भ्रमण करता रहा। और अंत में निष्कर्ष में क्या सोचा, क्या भावना भाए, ये भाए
ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है यही धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। अगर सांसारिक दुखों से बच के मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो ये परिणामों में धर्म लाने से ही बनेगा, अन्यथा नहीं। अर्थात हे भगवान, मैं कब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करके अपनी आत्मा को धर्म में बनाऊं। आज 5वीं ढाल पूरी हो गई। अगली पाठशाला में आप 6ठी ढाल सुनिएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री शांतिलाल सी मेहता, सागर विहार, 45 कुलपति मुंशी मार्ग, चौपाटी, मुंबई। श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती संतोष जैन, शिल्पा जैन, श्री अश्विनी जैन, कबाड़ी बाजार, सराफा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी श्री शिखर चंद जैन सिंघाई की 6ठी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में मनोज जैन, संध्या जैन, प्रद्युम्न जैन, मोनिका जैन, उमेश जैन, अनुराधा जैन, आगरा निवासी एवं समस्त सिंघाई परिवार।